नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो घर की पटरानी। भक्तों, कहा जाता है जब एकादशी व्रत का पारण किया जाता है तो उस दिन तुलसी कथा सुनने से तुलसी महारानी और भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, आज हम सुनेंगे तुलसी कथा। चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। तुलसी विवाह के संबंध में प्राचीन ग्रंथों में कई कथाएं मिलती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक परिवार में ननंद और भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी जी की बड़ी सेवा करती थी, पर उसकी भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि जब तेरा विवाह होगा तो मैं बारातियों को तुलसी ही खाने को परोसूंगी और तेरे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। इस तरह ननंद की शादी का समय भी आ गया। उसकी भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया और उन्हें खाने के लिए कहा। लेकिन माँ तुलसी की कृपा से वह गमला लजीज व्यंजनों में बदल गया। यह सब देख उसकी भाभी को रास नहीं आया। फिर उसकी भाभी ने ननंद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। देखते ही देखते वह मंजरी भी सोने के आभूषणों में बदल गई। फिर उसकी भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर जनेऊ रख दिया और वह जनेऊ भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। जब उसकी ननंद अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल में उसके दहेज की बहुत बढ़ाई हुई। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी अपनी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर उसकी लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। जब उसकी लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। जब उसकी लड़की की बारात आई तो उसने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, परंतु इस बार गमला गमला ही रहा। जब उसे गहनों की जगह अपनी लड़की को मंजरी पहनाई तो मंजरी भी मंजरी ही रही और वस्त्रों की जगह रखा जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल में लड़की और उसके परिवार वालों की बहुत निंदा हुई। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा, क्यों ना मैं ही बहन से मिल लाऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई और सौगात ले जाने के लिए उससे कुछ मांगा। तब भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। भाई बड़े दुखी मन से बहन के घर चल दिया और सोचने लगा कि भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर आता है। उसने बहन के घर के समीप ही रास्ते में एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया, लेकिन वह ज्वार सोने चांदी के आभूषणों और उपहार आदि में बदल गए। लेकिन वह ज्वार सोने चांदी के आभूषणों और उपहार आदि में बदल गया। तब गौपालक ने कहा, ए भाई, तुम ये सोने चांदी के आभूषण गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? यह सब देख भाई के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब उसने गौपालक को सारी बात बता दी। तब गौपालक कहने लगा, यह सब माँ तुलसी की ही कृपा है। उसके बाद भाई प्रसन्न मन से अपनी बहन के घर पहुंचा और उसने सभी आभूषण उपहार आदि बहन और उसके ससुराल वालों को दिए, जिसको देखकर बहन और उसके ससुराल वाले बहुत प्रसन्न हुए। प्रेम से बोलो माँ तुलसी महारानी की जय। हे तुलसी महारानी, जिस प्रकार आपने ननंद पर अपनी कृपा की, वैसे ही कृपा हम सब पर बनाए रखना। जय माँ तुलसी।